नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल, न्यू वैकेंसी इन राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान के अंदर नई वैकेंसी आने वाली है। तो कौन कौन सी नई वैकेंसी आने वाली है देखते हैं। कांस्टेबल, तो कांस्टेबल कितने पदों पर? पद 6500। ठीक है। और इसी के साथ पटवारी, पटवारी कितने पदों पर? 2020 पदों पर। विज्ञप्ति अति शीघ्र। तो जानते हैं पूरी जानकारी। तो यहाँ देखते हैं पुलिस विभाग, सरकार की मंजूरी 6500 कांस्टेबल की भर्ती होगी। ठीक है। तो कितने पदों पर होगी? 6500। हाँ जी हाँ, राजस्थान पुलिस में 6500 कांस्टेबलों की भर्ती होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय को भर्ती की तैयारी करने की मंजूरी दे दी है। पुलिस महकमे में वर्तमान में कितने पद खाली है? 7200 जवानों के पद रिक्त हैं। 6500 जवानों की भर्ती प्रक्रिया होगी। तब तक बड़ी संख्या में जवान सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जानकारी दी गई है। डीजीपी यूआर साहू ने बताया है कि पहले समान पात्रता परीक्षा सीईटी होगी, इसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। तो सीईटी हो चुकी है +2 लेवल की और उसका परिणाम भी आ गया है। और उसी आधार पर जिसने सीईटी सेकेंडरी परीक्षा लेवल पास कर ली है, उसके आधार पर यानी कि ये लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अभी थोड़े दिन पहले एक पत्र भी जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि स्वीकृति दे दी गई है और विभाग को कहा गया है कि इसकी भर्ती की तैयारियां शुरू करें। तो जो भी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है तो वो अभी से ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दे। एक भर्ती और है अभी, और दूसरी भर्ती है पटवारियों की। कितने पदों पर? 2020 पदों पर। हाँ जी, तो राजस्थान में 2020 पदों पर होगी भर्ती। जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। तो पटवारी भर्ती को लेकर चली आ रही ओहोपो की स्थिति भी अब साफ हो गई है। इस भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष ने पटवारी परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है। जानकारी के अनुसार राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने अक्टूबर 2024 में वर्ष 2025 में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी थी और उसी तिथि के अनुसार यानी कि ये जो पटवारी की 2020 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है। तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो इस वीक या अगले वीक जारी हो जाएगा। और उसमें जो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि 10 व 11 मई को होगी परीक्षा। यानी कि इसकी जो अगर पटवारी की अब वैकेंसी आती है तो इसका एग्ज़ाम कब होगा? 10-11 मई 2025 को होगा। और इसका परिणाम कब आएगा? 11 सितंबर 2025 को घोषित किया जाएगा। तो ये राजस्थान में पहली बार कैलेंडर जारी किया गया है और उसमें एग्ज़ाम डेट दी गई है और साथ ही बताया गया है कि कब परिणाम जारी होगा। तो बोर्ड अध्यक्ष ने यह दी जानकारी। तो बोर्ड अध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष लोकराज ने 12 फरवरी को सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा दी गई तिथि को ही होगी। प्रयास किए जा रहे हैं कि परीक्षा एक पारी में आयोजित की जाए। 2020 पदों के लिए होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए अगले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी किए जाने के संकेत भी दिए गए हैं। यानी अभी कांस्टेबल भर्ती की विज्ञप्ति शीघ्र आने वाली है। तो कांस्टेबल भर्ती के लिए जो सिलेबस क्या रहेगा? तो 2021 में यानी कि लगभग 4438 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी हुई थी। तो पुरानी विज्ञप्ति है जो देख लेते हैं इसमें किस टाइप का सिलेबस रहेगा और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। जिला पुलिस के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल या परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी पास यानी 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है। यहाँ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। आरएससी बटालियन के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सीटी के साथ 12वीं पास होनी अति आवश्यक है। और तो यहाँ परीक्षा सिलेबस देखा जाए तो यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी, फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो लिखित परीक्षा यहाँ 150 नंबर की होगी। ठीक है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि ये 150% 150 अंकों के आएंगे। और
गलत उत्तर देने के लिए प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 1/2 भाग अंक काटा जाएगा। ठीक है, ये लिख रखा है। 2 घंटों का पेपर होगा OMR शीट पर, ये बात यहाँ लिखी गई है। तो यहाँ आगे बात करें तो इसके अंतर्गत यानी कि जो सिलेबस है पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सिलेबस है, तो इसमें दे रखा है ए भाग। तो ए भाग में विवेचना, ए भाग के अंदर विवेचना व तार्किक योग्यता व कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, तो यहाँ 60 प्रश्न आएंगे 60 अंक के। और उसके बाद ब भाग में दे रखा है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व समसामयिकी विषयों पर, तो 35 प्रश्न आएंगे 35 अंक के। और उसके बाद सह दे रखा है महिला व बच्चों के प्रति अपराध, उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान नियमों की जानकारी, इससे संबंधित कुछ जानकारी विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। राजस्थान के इतिहास संस्कृति भाग 6 में राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति व आर्थिक स्थिति इत्यादि से संबंधित 45 जो प्रश्न है वो 45 अंक के पूछे जाएंगे। इस प्रकार से यानी कि कुल 150 प्रश्न 150 नंबर का होगा। तो नीचे लिख रखा है इस लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40% प्राप्तक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36% प्राप्तांक समग्र रूप से लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार यानी कि छूट दे करके इनको 36% लाने जरूरी है और बाकी को 40% लाने अति आवश्यक है। तो ये था इसका सिलेबस। तो कांस्टेबल भर्ती के लिए जो भी तैयारी करना चाहता है तो इसका सिलेबस देख करके अभी ही ज़ोरों शोरों से तैयारी करने शुरू कर दें। पटवार की 2020 पदों पर शीघ्र ही विज्ञप्ति आने वाली है। इस वीक या अगले वीक कभी भी विज्ञप्ति आ सकती है। अगर पिछली भर्ती का सिलेबस देखा जाए तो कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आएंगे, तो अगर कोई स्टूडेंट्स जिसने CET परीक्षा पास की है और वो ये चाहता है कि पटवार की तैयारी की जाए, तो पटवार का सर्वप्रथम उस पटवार का सिलेबस उसको ज्ञात होना चाहिए। तो पटवार का वही सिलेबस रहेगा जो पिछली बार था। 2019 में जो पटवारी की वैकेंसी आई थी तो उसमें किस टाइप का सिलेबस था, तो देखते हैं अपने। तो यहाँ ये बता रखा है इसका सिलेबस है जो ये 3 घंटे का यानी कि इसमें पेपर होगा और यानी 150 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें देखते हैं सर्वप्रथम इसमें दे रखा है जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। तो इसका वेटेज रहेगा 25 और नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 38। ठीक है, जो टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 76 मार्क्स के होंगे, यानी 76 नंबर के होंगे। 38 क्वेश्चन आएंगे और 76 नंबर के होंगे। उसके बाद दे रखा है जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान। तो इसमें ये वेटेज 20 रहेगा और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन आएंगे जो 60 नंबर के होंगे। उसके बाद जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये 15 वेटेज इसका रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 22 आएंगे और टोटल मार्क्स ये 44 होंगे। ठीक है, इसी प्रकार आगे दे रखा है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये वेटेज 30 का रहेगा और 45 क्वेश्चन आएंगे और जो 90 नंबर के होंगे। उसके बाद दे रखा है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के वेटेज 10 रहेगा और 15 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स है जो 30 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि यहाँ 150 प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न है, एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से यहाँ 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर के होंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ पर जो
यानी कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, 1/3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है, रॉन्ग नंबर का। और इस टाइप के अंदर यानी कि इसका ये जो पाठ्यक्रम है ये दे रखा है आपने। तो उसके बाद सिलेबस विस्तृत बात करें तो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार तथा पोषण, स्वास्थ्य देखभाल। उसके बाद प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक घटनाएं। और भारतीय संविधान देखा जाए तो भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास। और उसके बाद भूगोल में भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरण, पारिस्थितिकीय परिवर्तन और इनके प्रभाव, और समसामयिक की राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं वो आएगी यहाँ पर। अगर दूसरा देखा जाए, दूसरा पार्ट, तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान से संबंधित जो राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण व राजनीतिक एकीकरण, लोक कलाएँ, चित्रकलाएँ, हस्तशिल्प और स्थापत्य, मेले, त्यौहार, लोकगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति व विरासत, साहित्य, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी ऑफ राजस्थान से संबंधित पार्ट है। अगर उसके बाद देखा जाए तो जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। तो जनरल हिंदी पार्ट के अंतर्गत सामान्य हिंदी की बात करें तो दिए गए शब्दों की संधि और शब्दों का संधि विच्छेद, ठीक है। फिर उपसर्ग, प्रत्यय इनके सहयोग से शब्द संरचना तथा शब्दों के उपसर्ग प्रत्यय को पृथक करना और इनकी पहचान, समस्त समासिक पद की रचना करना, समस्त समासिक पद व विग्रह करना, ठीक है। फिर आएगा शब्द युग्मों का अर्थ व भेद, पर्यावरण शब्द व विलोम शब्द। फिर शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्ध शब्दों का शुद्ध लिखना, वाक्य शुद्धि, इसमें आ जाएगा वर्तनी शब्द संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणिक अशुद्धियों का शुद्धिकरण। नेक्स्ट इसका सिलेबस देखा जाए तो वाक्यांश के लिए हिंदी में अप्रयुक्त शब्द, परिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द ये आएगा, मुहावरे व लोककथियाँ आएगी। उसके बाद जनरल इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल इन्फेंसी यहाँ पर आएगा। रीजनिंग का पोर्शन भी एक बड़ा पोर्शन यहाँ पर आएगा। उसके बाद आगे देखें तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत यहाँ करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से संबंधित ये यहाँ पर कंप्यूटर के पर्सन आएंगे। तो इस प्रकार इस पटवारी का जो सिलेबस है ये रहेगा। तो जो भी जिसने CET ग्रेजुएशन लेवल पास कर ली है तो वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी से लगातार तैयारी में जुट जाएं और पूरे ज़ोरों शोरों से तैयारी करें। तो मिलेंगे फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।